और प्रभु आपसे विमुख हुए वो तो समझ में आया, पर प्रभु आपके मन से भी उनका स्मरण चला गया। क्योंकि जीव जब प्रभु से अलग होके आया, नित्य लीला में से अलग हुआ, चाहे प्रभु से अलग हुआ, पर प्रभु उस जीव को भूले नहीं थे। प्रभु उस जीव का स्मरण कर रहे थे। चाहे वो उससे अलग हुआ है, वो जीव मेरा है। प्रभु से अलग होके वर्षों तक भटकता रहा, प्रभु को भूल गया, पर प्रभु उसे नहीं भूले थे। लेकिन प्रभु से अलग हुआ, प्रभु ने क्षमा कर दिया। प्रभु को भूल गया, प्रभु ने क्षमा कर दिया, पर प्रभु का होकर वो जगत में दूसरों का होने गया। ये वस्तु प्रभु से सहन नहीं हुई और प्रभु उस जीव को भूल गए। प्रभु ने कहा तू मेरा होके मेरा नाम नहीं लेगा तो भी चलेगा, क्षमा कर दूंगा, भले मेरा तो है। तू मेरा होके चाहे मुझे भूल जाएगा तो भी मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, मेरा तो है। लेकिन मेरा होकर मुझे भूल कर तू औरों का होने जाएगा, ये वस्तु मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और प्रभु उस जीव को भूल गए। और जहां प्रभु उस जीव को भूल गए, कहते हैं चिंता हुई श्री वल्लभ को। वल्लभ विचार करने लगे नित्य लीला के अंदर जो स्वरूप, तृतीयात्मक स्वरूप श्री वल्लभ का विचार करने लगे। जिस स्वरूप को, जिस जीव को प्रभु भूले, उस जीव को भवसागर में डूबते कौन बचावे। नहीं प्रसंग प्रचलित है अपने वहां, राम राम लिख लिख के पत्थर पानी में गिरे, पत्थर पानी में तैरने लगे। प्रभु ने भी प्रयत्न किया और अपने हाथों से पत्थर लिया, राम लिखा, पत्थर पानी में डाला, डूब गया। फिर पत्थर उठाया, पानी में गिरा, पत्थर डूब गया। फिर पत्थर उठाया, पानी में गिरा, डूब गया। सबको चिंता होने लगी, चिंतित लग रहे थे। जब हनुमान जी से पूछा और हनुमान जी ने यही वस्तु बताई कि प्रभु आप चिंता क्यों कर रहे हो। प्रभु ने कहा लोगों ने मेरा नाम लिख लिख के पत्थर पानी में गिरे, पत्थर पानी में तैरने लगा, पूरा पुल बन गया। और जब स्वयं मैं अपने हाथों से पत्थर गिर रहा हूं तो पानी में क्यों डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें विचारने की बात क्या है। उन पत्थरों को तो आपके नाम का सहारा मिला, इसलिए भवसागर में तर गए। पर प्रभु जिस जीव को अपने से दूर करें, उसे भवसागर में डूबते कौन बचा सके। और प्रभु ये तो वो जीव हैं जिनको आपने अपने से दूर किया। ये तो वो जीव हैं प्रभु कि जिनको आप भूल गए। और जिन जीव को प्रभु आप भूल जाओ, उनको भवसागर में डूबते कौन बचा सके। हे प्रभु उनकी कैसे रक्षा हो। और जब ये विचार कहते हैं, सबसे पहले शेष जी को आया और शेष जी ने अवतार लिया रामानुजाचार्य के रूप में। शेष अवतार हैं और कहते हैं फिर भी कलिकाल लोगों में से दूर न हुआ, मायावादियों का प्रभाव कम न हुआ, प्रभु से लोग विरुद्ध होने लगे। क्योंकि जब कलिकाल आया तो क्या हुआ, कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वा विदुषाम अपि। जब कलिकाल आया तो कलिकाल का सबसे पहला प्रभाव किसके ऊपर हुआ, बड़े बड़े ज्ञानियों के ऊपर। बड़े बड़े जो विद्वान थे उनके ऊपर कली का सबसे पहला प्रभाव आया। और जब उनके आंखों में माया का आवरण आ गया तो अपनी बुद्धि से वो प्रभु के स्वरूप का अर्थघटन अलग अलग ढंग से करने लगे। और जहां विद्वानों की बुद्धि बिगड़ी तो साधारण लोग तो उनकी मान के चलने वाले हैं। जैसा विद्वान बड़े बड़े लोग अर्थघटन करते हैं, उनकी मान के चलने वाले हैं। और जहां विद्वानों की बुद्धि ही कलिकाल में ग्रसित हो गई, साधारण लोग तो डूबने वाले ही हैं। और जब ऐसी दशा हो गई तब प्रभु ने विचार किया, अब मेरे मूल स्वरूप को यदि मुझे किसी को बताना है, यदि मुझे अपने मूल स्वरूप को प्रकट करना है, तो मेरे मूल स्वरूप को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और मेरे मूल स्वरूप को प्रकट करना है तो प्रकट करने के लिए मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा। और ये विचार करके श्री वल्लभ के स्वरूप में प्रभु इस भूतल पर पधारे। वही बात यहाँ कह रहे हैं, गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई पार। वो कहा, बाद में कहा, प्राणपति प्रागट्य कारण काइक कहूं मति मंद हर सूर विधाता नवलहे साक्षात ब्रह्मानंद। उस सौंदर्य को बड़े बड़े देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अधिकार तो भजनानंद तक है, ब्रह्मानंद तक है। लेकिन ये तो स्वयं भजनानंद है, ये तो पुष्टि जीवों के लिए है। इस पंक्ति को संक्षिप्त समझ के अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यात्रा लंबी है। और तृतीय
आख्यान श्री गोसाई जी के उत्सव तक अपन को पहुंचना है, तो जहां पान करना विशेष होगा पान भी करेंगे और आचमन भी करेंगे। पान और आचमन करते करते अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए तीसरी पंक्ति को अपन देखें। श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्निते अवतार। श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्निते अवतार। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्निते अवतार। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। सुंदर प्रभु के आदि देविक स्वरूप का वर्णन किया। श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। आपका स्वरूप कैसा है? श्री वृंदावन चंद्र मुख। श्री वृंदावन चंद्र मुख यानी क्या? अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ भी करते हैं। श्री वृंदावन चंद्र यानी ठाकुर जी, और ठाकुर जी का मुख, ठाकुर जी के प्रिय, ऐसे स्वामिनी जी का भाव भी हुआ, क्योंकि ठाकुर जी के मुखारविंद के अंदर सारे श्रृंगार जो होते हैं वो स्वामिनी जी के होते हैं। ठाकुर जी का मुख स्वामिनी जी का स्वरूप है। देखो अलकावली आती है, नकवेसर है, चिबुक है, कुंडल है, ये सब क्या है? स्वामिनी जी के श्रृंगार है। इसलिए ठाकुर जी यानी वृंदावन चंद्र, और वृंदावन चंद्र ऐसे ठाकुर जी का मुख यानी स्वामिनी जी। एक अर्थ किया वृंद, श्री यानी बहुत सारी गोपीजन, वृंद यानी समूह, और अवन, वृंदा अवन, अवन यानी उनके पति, ऐसे ठाकुर जी और उनके मुख स्वरूप श्री स्वामिनी जी का प्रागट्य यानी वल्लभ। कहते हैं ना, सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम श्रीगूढ़ भावात्मकम। श्री वल्लभ का आदि देविक स्वरूप क्या है? तो रस शास्त्र के अंदर कहा जाता है सबसे उत्तम नायक कौन और सबसे उत्तम नायिका कौन? तो रस शास्त्र कहते हैं सबसे उत्तम नायक वो जिसके अंदर नायक होने पर भी